तो अजय का हम जल्द रुख करेंगे, शायद अजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो मुरादाबाद सीट पर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर ही, वो यहां पर निकलकर सामने आया। बड़ी अपडेट आपको पहले ये बता दें कि रुचि वीरा ने अपना नामांकन दर्ज करा लिया है। दरअसल पहले एसटी हसन अपना नामांकन दर्ज कराते हैं, फिर वापस लेते हैं, उसके बाद रुचि वीरा का नाम निकलकर सामने आता है। समर्थक विरोध करना शुरू कर देते हैं और रुचि वीरा गो बैक के नारे लगाना शुरू करते हैं, जिसके बाद उनका नामांकन हटा दिया जाता है, वहां से उनका नाम हटा दिया जाता है। फिर से चर्चा एसटी हसन के नाम की होती है, लेकिन ऐन वक्त पर एक बार फिर से यहां पर रुचि वीरा ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। तो बिल्कुल ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल एसटी हसन ने नामांकन किया और आज रुचि वीरा ने पर्चा भरा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आखिरकार मामला क्या है? एसटी हसन ने नामांकन किया, फिर रुचि वीरा से सवाल पूछा गया तो सीधे सीधे कोई जवाब भी नहीं। मामला क्या है आखिर? देखिए, आज 27 तारीख है। चूंकि पहले चरण का आज लास्ट दिन है नामांकन के लिए, इसलिए चूंकि रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा के ही अनुमति से नामांकन पत्र लेकर के गई थी। चूंकि समय कम है, अभी नामांकन भर दे, बाद में नामांकन ही वापस भी हो सकता है, लेकिन नामांकन भरना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि नामांकन छूट जाएगा तो आप रेस में नहीं रहेंगे। चूंकि जिस तरह का माहौल है वहाँ पर एक बार सपा ने कहा कि आप रुक जाइए, एक बार उन्होंने कहा नहीं आप भर दीजिए, तो इस कन्फ्यूजन में लिया गया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नगीना से विधायक भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे, सर जो इस समय रामपुर और मुरादाबाद के जो हालात है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रामपुर और मुरादाबाद के हालात में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत समझदार, बहुत सूझबूझ के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमें पूर्ण भरोसा है कि जो छोटा मोटा विवाद है वो आपस में बैठ के किसी तरह भी वो निपटा देंगे। एक ही पार्टी का कैंडिडेट वहाँ लड़ेगा और वो उन्हें पता होगा कि कौन लड़ेगा। अब बताइए, एसटी हसन साहब ने भी वहाँ नामांकन किया है, रुचि वीरा ने भी नामांकन कर दिया, तो सपा के लिए संकट है ना? देखिए, कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता होगा कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि उसे निपट करके एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और जो लड़ेगा वो निश्चित तौर से जीतेगा। तो नामांकन वापस भी लेना पड़ेगा किसी को? अब ये हो सकता है किसी को वापस ले या ना लड़े, जो भी यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ बने हुए हैं। अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, देखिए रुचि वीरा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब एसटी हसन का क्या, कौन सी सीट उनको मिलेगी? न रामपुर हाथ आया, न मुरादाबाद हाथ आया। अजय सुन पा रहे हैं आप? ठीक, अजय से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मृदुल, देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर ही समीकरण पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये हालात हैं तो आगे जरा सोचिए कि क्या कुछ होगा। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है टिकट पहले देकर टिकट काट देना, सीट बदल देना, उम्मीदवार बदल देना, और वही इस बार के चुनावों में भी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक प्रत्याशियों के नाम पर गहमा गहमी की स्थिति है। इस बीच मुरादाबाद से नामांकन कर चुके एसटी हसन को बड़ा झटका लगा। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काट दिया और उनकी जगह पर पूर्व विधायक रुचि वीरा को टिकट दिया है। सांसद एसटी हसन को समाजवादी पार्टी का दिया गया ये झटका इस मायने में भी सुर्खियों में है क्योंकि मंगलवार सुबह उन्होंने नामांकन दाखिल किया और शाम होते होते उनका टिकट काट दिया गया और अब बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी की तरफ से रामपुर से मैदान में उतारा जा सकता है। ये देश का बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव होने जा रहा है। यकीनी तौर पर हम उनसे कहीं ज्यादा वोट लेंगे। सारे समाज हमारे साथ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सारा समाज। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर रामपुर से आजम खान की भी नाराजगी सामने आई। जेल में बंद पूर्व सांसद आजम खान ने चिट्ठी लिखकर चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक आजम खान चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन इस बारे में अब तक अखिलेश ने अपना रुख साफ नहीं किया, जिसके बाद आजम खान की चिट्ठी दिखाकर अब उनके समर्थक चुनाव से दूर जाने की बात कह रहे हैं। लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही है समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है।
वहीं लोकसभा चुनाव से पहले रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी में सियासत तेज है। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटने के बाद जहां उनके समर्थकों में नाराजगी है, तो वहीं आजम खान ने भी अपना विद्रोही तेवर दिखा दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में छिड़े विवाद पर सपा प्रमुख का रुख क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुरादाबाद सीट का आपने घमासान देख लिया है, अब आपको लेकर चलते हैं रामपुर। उस सीट पर भी घमासान सा हो गया है, क्योंकि आजम खान ने मोर्चा खोल दिया है। जेल से उनकी चिट्ठी आ गई है और रामपुर सीट से नामांकन को लेकर बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वहां पर सस्पेंस बना हुआ है, सस्पेंस बरकरार है। नाम तो अखिलेश यादव का भी चला, लेकिन आजम के करीबी ने भी पर्चा खरीद लिया है। आसिम रजा ने नामांकन का पर्चा खरीदा है और अलग अलग उम्मीदवार भी वहां से मैदान में आ सकते हैं। क्या कहेंगे, आज पर्चा खरीदा? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहम्मद नदवी जो उनको मैदान में उतारा। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली यार। तो इस वक्त हमारे साथ अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय, पहले मुरादाबाद, अब रामपुर, किस तरीके का घमासान छिड़ा हुआ है? आखिरकार दोनों सीटों को लेकर सस्पेंस कब खत्म होगा? भारी फजीहत की स्थिति समाजवादी पार्टी को। देखिए, दो महत्वपूर्ण विषय इस पॉइंट पर जो तय करने बहुत जरूरी है कि अगर मुरादाबाद में ऑफिशियल तौर पर कल रात में जो समाजवादी पार्टी के हायर अथॉरिटी के लोग हैं जो जानकारी दी थी कि एसटी हसन को कहा गया है आप वापस ले लीजिए और रुचि ऑफिशियल उम्मीदवार होंगी। एसटी हसन तैयार नहीं है, उनके समर्थक कल भी आगजनी कर रहे थे सपा कार्यालय के बाहर। और महत्वपूर्ण बात यह कि अगर एसटी हसन अभी भी पीछे नहीं हटते हैं, ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है पार्टी का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है चुनाव आयोग को इन्फॉर्म करने का कि ये हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, इसे ऑफिशियल सिंबल दीजिए। क्योंकि नामांकन दो लोगों ने एक ही जगह पर दिख रहा है कि करते हुए, दो कैंडिडेट एक ही पार्टी से दिखाई दे रहे हैं और पार्टी का ये भी है कि कोई ऑफिशियल करेक्शंस के चक्कर में उनका कैंडिडेशन रद्द ना हो जाए, इसलिए बैकअप में पार्टी ये भी सफाई दे रही है कि बैकअप में दो नामांकन करा रहे हैं। और ऐसे प्रयोग पहले भी करते रहे हैं कि एक ही सीट पर एक ही पार्टी से दो दावेदार नामांकन कर देते हैं। रामपुर में स्थिति स्पष्ट नहीं है। दावेदार एक प्रत्याशी जो कि जिला अध्यक्ष है वो जाकर पर्चा लेकर आते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि मैंने दावेदारी कर दी है। और दूसरा जो मौलाना है दिल्ली के, उनका नाम बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है। पिछले दिनों वो लखनऊ के इसी कार्यालय में रुके हुए थे, लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में थे। पार्टी चाहती है कि एसटी हसन जाकर रामपुर से चुनाव लेकिन एसटी हसन ने स्पष्ट तौर पर ना कर दिया है। दूसरी तरफ आजम खान ने भी मोर्चा खोल दिया। आजम खान अखिलेश यादव के अलावा किसी और नाम के लिए तैयार नहीं है। तो इन दो सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही थी, भारी फजीहत में बिल्कुल कहीं ना कहीं अजय देखा जाए तो दो सीटें ऐसी जिस पर सपा मजबूती के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन इस वक्त वो स्थिति डावाडोल थोड़ी नजर आ रही है। आपसी जो मतभेद है उसको लेकर हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हिमाचल से आपको खबर बता दें, हिमाचल में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कंगना रनौत के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती नजर आ रही है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, कंगना के पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा जो पोस्ट किया जाता है, जिसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत सफाई देते हुए ये कह रही है कि वो पोस्ट दरअसल उन्होंने नहीं किया, किसी और ने उनके अकाउंट से किया, क्योंकि कई लोगों के पास उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी पासवर्ड है और ऐसे में उन्होंने वो पोस्ट नहीं किया है। बहरहाल जो पोस्ट किया गया आपत्तिजनक, उसके बाद अब विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पूर्व सीएम भी शामिल हुए हैं इस प्रदर्शन में, जयराम ठाकुर। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ये सभी कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप मंच पर देख सकते हैं, अभी जयराम ठाकुर मौजूद है। मैंने आपसे कुछ देर पहले जब उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि इस तरह के टिप्पणी या इस तरह के पोस्ट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खास तौर पर वो नेता जो खुद एक महिला है और वो ऐसे बयान दे रही हैं, उसके बाद उस पर सफाई देती
रही हैं। माफी मांगने के बजाय उस पर वो सफाई दे रही हैं और कह रही हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी तरीके से, ये पहली बार नहीं है, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके या महिलाओं को लेके कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आते रहे हैं। अभी आप जयराम ठाकुर को सुन रहे हैं, सुनिए उनका क्या कहना है, क्योंकि वो लगातार कांग्रेस पार्टी